मेरिट के लिए परेशान मत हो, कुछ सेकंड मेरिट लगेगी। सेकंड मेरिट लगने के बिल्कुल ना के बराबर चांस है, क्योंकि फेल होने का रेशियो बहुत कम है यहाँ पे, लगभग 5% से कम भी लोग फेल हो रहे हैं, तो इसलिए परेशान मत हो कि सेकंड में। जय हिंद सभी साथियों को, उम्मीद आप बेचेंगे। तो आज यूपी पुलिस डीयू पीएसटी का पहला दिन था, और पहले दिन में क्या क्या चीज़ें हुई उस सारे दिन का आपका रिव्यू कराने वाला हूँ। कितने लोग फेल हुए हैं, कौन सी मशीन से हाइट नापी जा रही है, आपके डॉक्यूमेंट में किस गलती से बाहर कर रहे हैं, एफिडेविट मान हो रहा है कि नहीं, और आपका चेस्ट में कितने लोग बाहर हो, ये सारी चीज़ें आपके सारे सवाल को जवाब इस वीडियो में मिलने वाला हूँ। तो वो कई सेंटरों से बात किया हूँ, ज़्यादातर सेंटरों पे इस बार जो है महिलाओं के पहले दिन में रखा गया, और कई जगह लड़के भी हैं। और अभी बहुत से सेंटरों पे भी डीयू पीएसटी कंटिन्यू है, क्योंकि बहुत से सेंटर पे लेट प्रोसेस हुआ, बहुत में अभी खत्म भी हो गया लगभग, और कई सेंटरों पे अभी सबको एक साथ छोड़ रहे हैं, बैठाए हैं, रिजल्ट का वेट करा है। कई सेंटरों पे होता चला जा रहा है, आप चले जाते रहें, अगर आपका हो गया तो आप जाइए, ऐसे चीज़ें हो रही है। तो हर सेंटर का अलग अलग अपना है जो रूल उनका बना होगा। बाकी लखनऊ में देखा गया तो लगभग 2 बजे के आसपास सबका डीयू पीएसटी कंप्लीट हो गया था, क्योंकि यहाँ हर सेंटर पे कैटेगरी वाइज बुलाया जा रहा है। किसी सेंटर पे जनरल ईडब्ल्यूएस है, तो किसी में ओबीसी है, बाकी एससी कैंडिडेट अभी मुझे नहीं मिला है। अगर उसका मिलता है तो आपके साथ एक्सपीरियंस रहेगा। बाकी ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस को वालों का पूरा आपको एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। अब ये शायद एससी का आज नहीं था, अगर होता तो मेरे पास कई लोग के थे, मैं आपको रिव्यू कराता। ठीक है, बाकी जो है अभी आपको पूरे एक एक डाउट क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आप चैनल पहली बार आए तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको ऑथेंटिक जानकारी इसी चैनल पर मिलेगी, बाकी कहीं नहीं मिलने वाली। जो भी बताऊंगा आपको, जो स्टूडेंट का रिव्यू है, पूरी चीज़ें नोट किया हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ के क्या एक्सपीरियंस है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको आगे जो भी अपडेट होगी आपको सबसे पहले मिलेगी। देखो, सबसे पहले बात करते हैं, डीयू पीएसटी सेंटर पे आप जाएंगे तो आपको आधार कार्ड आपके हाथ में होना चाहिए, और आपका डीयू पीएसटी का एडमिट कार्ड। ठीक है, आप लेके एंटर गए, केवल आपको ही अंदर जाने देंगे, बाकी आप किसी के नहीं, आप बाहर ही रहेंगे, क्योंकि इस बार बहुत कम अलाउ है कि लोग, जैसे पहले होता था कि अगर किसी का भाई पुलिस में है तो अंदर साथ में चले, ऐसा इस बार नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको इस बार ग्राउंड वगैरह में नहीं, एक अपना जो है ठीक ठाक प्राइवेसी वाले प्लेस में ही रख रहे हैं, मतलब कि कोई वहाँ जा नहीं सकता फर्जी का आदमी, तो इस बार थोड़ा सख्ती दिख रही है। ठीक है, तो वहाँ गए, आपका सबसे पहले थंब इम्प्रेशन होगा, तो थंब इम्प्रेशन हो जाएगा, उसमें आपका अगर मैच कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग आधार कार्ड अपडेट को लेकर परेशान थे, आधार हो गया तो अच्छी बात, नहीं हो पा रहा है तो परेशान हो जाओ नहीं, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपका वहाँ थंब इम्प्रेशन आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा है आधार कार्ड तो परेशान मत हो। ठीक है, क्योंकि आधार कार्ड से भी फोटो मैच करने, अगर ज़्यादा पुरानी होती है तो देखो, रिजेक्ट किसी को नहीं किए आधार कार्ड की वजह से। ठीक है, उसके लिए आप परेशान मत हो, अगर आपका हो गया, अंडर प्रोसेस दिखा रहा है तो परेशान मत हो। ठीक है, अपना आधार कार्ड ले जाए, अगर अभी है, अगर दूसरी आईडी भी है तो 2 आईडी जरूर ले जाए, अगर आपके पास है, नहीं है तो एक ही ले जाए। ठीक है, वहाँ मांगा गया है एक ही, लेकिन अगर आपके पास 2 हैं तो 2 लेके जरूर जाएँ। ठीक है, वहाँ जाएंगे तो उसके बाद आपको एक, जैसे ही आपका वेरिफिकेशन हो जाता है तो आपको पूरी एक फाइल दे दी जाएगी, मतलब कि पूरा फाइल वहाँ बनाए रखे हैं। आपने जो फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, वो सारे डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट उस फाइल में आपको मिल जाएगा। बहुत जगह आपसे जो डॉक्यूमेंट की फ़ोटो मांगी गई है वो आपसे मांग रहे हैं, बहुत जगह नहीं मांग रहे। बहुत जगह क्या कर रहे हैं, जो उनके पास फाइल है उसमें आपसे अटेस्टेड करवा दे रहे हैं। सब जगह को अलग अलग है। ठीक है, तो उसके लिए उसके बाद एक आपको वहाँ पे कागज़ दे रहे हैं, उसमें थंब इम्प्रेशन पूरे 10 उंगली का लगवा रहे हैं। ठीक है, वो मैच करने के लिए कोई फर्जी नहीं, क्योंकि इस बार बहुत सख्ती है, तो कोई फर्जी वाले लोग ना पाएँ, इस वजह से अच्छा है आपके लिए। ठीक है, ये चीज़ें में हो गया, तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। देखो, डॉक्यूमेंट में क्या है, ईडब्ल्यूएस जनरल वाले जो परेशान थे कि मेरा जो है सेंट्रल का अपलोड हो गया तो क्या मानना होगा। देखो, इंग्लिश फॉर्मेट आपका है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन उसमें एक पॉइंट में हर एक, देखो, एक सेंटर पे पास कर दिए, कहीं पे नहीं कर रहे हैं। एक सेंटर पे क्या है, जिसमें लिखा है कि ये केवल गवर्नमेंट, मतलब कि केंद्र सरकार के लिए ही है, राज्य सरकार के लिए ये चीज़ मान्य नहीं होगी। अगर ये लिखा है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है ईडब्ल्यूएस में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। बाकी जिसका इंग्लिश फॉर्मेट है, नो प्रॉब्लम। बाकी जिसे का फोटो कापी है, सेल्फ अटेस्टेड करवा लीजिएगा भाई, मतलब कि ओरिजिनल के लिए बहुत ज़्यादा नहीं बॉन्ड कर रहे हैं। अगर उसमें आप तहसीलदार से वेरीफाई करा लेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, एक बार करवा लीजिए तो आपके लिए नो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जिसका खो गया फोटो कापी पे। ठीक है, ये चीज़ है। तो बाकी इतना बहुत ज़्यादा नहीं परेशान करें डॉक्यूमेंट के लिए। अब बात करते हैं ओबीसी। तो ओबीसी में क्या है कि एक आपको बहुत गौर तरीके से देख रहे हैं कई कई सेंटरों पे, कि जैसे कि आपका ये अप्रैल 2023 के बाद का मांगा है, तो अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, उसको बहुत ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। अगर आपका नहीं है तो भाई आप फिर जनरल में ही जाओगे, उसके लिए कोई वहाँ पे आपके लिए रिक्वेस्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगर आपने सेंट्रल का अपलोड किया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में जो मांगा गया उसी के अनुसार अगर आपका है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके उसके अनुरूप लगाया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बाकी बात करते हैं एससी में, तो एससी वाले परेशान थे कि कोई डेट, देखो, एससी का कास्ट सर्टिफिकेट की एससी एसटी को कोई डेट नहीं है, तो उसके लिए परेशान मत हो, जो आपके पास है उसको लेके जाओ। ठीक है, जो आप अपलोड किया वही चीज़ लेके जाओ। बाकी न्यू बनवा तो न्यू भी अपने साथ में रखिएगा,
ठीक है। और बाकी डॉक्यूमेंट में अगर आपकी कोई गलती है तो एफिडेविट मान्य हो रहा है, एफिडेविट लेके जाए, एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। एफिडेविट की कोई दिक्कत नहीं। बाकी लड़कियों में जिनका नाम केएम है तो नो प्रॉब्लम, केएम की वजह से कुछ दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि आज मोस्टली लड़कियों का ही सेंटर था, तो केएम की वजह से भी दिक्कत नहीं हो रही, ठीक है। ये चीज़ आपकी हो गई। बाकी मेरे हिसाब से डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि आपके डॉक्यूमेंट अगर आपकी कुछ भी गलती हो गई तो एफिडेविट बनवा लीजिएगा, वो सारी चीज़ें आपकी एक्सेप्ट हो रही है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। तो अब इसके बाद बात करते हैं आपके हाइट वगैरह की। देखो हाइट वगैरह की क्या है, इस बार डिजिटल मशीन से ही आपकी हाइट चेक हो रही है, ठीक है। कुछ जगह पे डिजिटल मशीन से, कुछ जगह मैनुअल से। तो डिजिटल मशीन में क्या है कि आपकी हाइट बहुत अच्छी आ रही और मैनुअल में कम आ रही। तो एक जगह था एक लड़की का गाजियाबाद में, उनकी 167 थी तो 165 आई। अभी एक जगह शामली में हुआ, उनकी हाइट जीडी में 158 थी तो यूपीपी में 156 निकाले हैं। देखो भाई, जो बता रहे हैं, जो अपना एक्सपीरियंस दिए हैं वही चीज़ें बता, अपनी तरफ से कुछ नहीं, जो लोग बताए हैं। और कई जगह देखो लड़कियां बहुत कम ही फेल हो रही। हर सेंटर पे लखनऊ में 50 में से एक ही फेल हुई हाइट में, और कानपुर वगैरह में तो 75 में सभी पास कर दिए गए हैं। और ऐसे हर सेंटर पे लगभग लड़कियां 2 ही 3 फेल हो रहे हैं, मतलब कि फेल होने के बहुत कम लोग फेल हो रहे हैं, ठीक है। तो फेल बहुत कम ही लोग को कर रहे हैं। और वहीं बात करते हैं लड़कों में चेस्ट के लिए। देखो चेस्ट के लिए क्या है कि अभी जैसे कि अभी फैजाबाद को मैं बता रहा हूँ, फैजाबाद में चेस्ट के लिए बाहर कर रहे हैं लड़कों को, हाइट के लिए भी बाहर कर रहे हैं। तो हाइट हर सेंटर पे देखो, किसी में मैनुअल से नापा जा रहा है, किसी में डिजिटल से नापा जा रहा है। डिजिटल में हाइट बहुत सही आ रही है सबकी, ठीक है। मैनुअल में लोगों के कम आ रहे हैं, लेकिन डिजिटल हाइट अगर जिसकी नापी जा रही, डिजिटल में बहुत अच्छी आ रही है। बहुत जगह डिजिटल मशीन रखे हैं लेकिन नाप नहीं रहे, मैनुअल से ही नाप रहे हैं। और वेट में भी बहुत कम लोगों को दिक्कत नहीं है, जिसका आपका वेट होना चाहिए जो होना है। वेट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं कि कम ज़्यादा है, ठीक है। उसके लिए परेशान मत हो कि वेट कम ज़्यादा हो गया, उससे दिक्कत नहीं हो। बाकी मुझे लग रहा है मैंने सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। सारी चीज़ें मैंने बता दी, एक बार आपको फिर से दोबारा रिव्यू करा दे रहा हूँ। चेस्ट में देखो बाहर कर रहे हैं कई सेंटरों पे, और ईडब्ल्यूएस इंग्लिश फॉर्मेट वाला ये आपका क्वेश्चन था, एफिडेविट एक्सेप्ट हो रहा है। डिजिटल हाइट में आपकी हाइट जो है ठीक ठाक आ रही है, मैनुअल में थोड़ा आपकी कम हाइट आ रही है, ठीक है। फिंगर अपडेट होना चाहिए आपका आधार में, और आपको वहाँ फाइल वगैरह दे दे रहे, ये चीज़ें आपकी हो गई। बाकी मुझे लग रहा है सारे आपके डाउट क्लियर कर दिया हूँ। और बाकी चीज़ है, ठीक है, अपना तैयारी करते हो और परेशान मत हो कि जो है क्या है। बाकी अगर जो देख चुका है अपना एक बार रिव्यू कमेंट कर देना कि हाँ मेरा था, तो क्या चीज़ें हूँ, मैंने लगभग जो मुझे एक्सपीरियंस मिला मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी जो लोग अभी आगे तैयारी कर रहे हैं, देखो सेकंड मेरिट वाले परेशान मत हो, ठीक है। सेकंड मेरिट लगने के बिल्कुल ना के बराबर चांस है कि सेकंड मेरिट आपकी लगेगी, तो बिल्कुल कम, क्योंकि फेल होने का जो रेशियो है 2 से 3% है। तो सेकंड मेरिट वाले जो है परेशान ना हो कि उसके पीछे अपना समय बर्बाद करें। और भाई अपना नेक्स्ट तैयारी पे लग जाओ कि मुझे अपना नेक्स्ट टारगेट करना है, तो आप उस पर तैयारी पे लग जाओ। कि सेकंड मेरिट वाले परेशान हैं कि उनका मौका मिलेगा, जो है ऐसा नहीं, ठीक है। सेकंड मेरिट वाले को बहुत कम चांस है कि सेकंड मेरिट लगेगी, तो यहाँ पास होने का रेशियो ठीक ठाक है, तो ऐसा ही आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो ज़्यादातर पहले भी लोग ड्यू में 5% फेल होते हैं, तो इसलिए अपना जो है आगे की तैयारी में लग जाओ। और तैयारी के लिए अभी आपके पास एक चीज़ में ऑफर चल रहा है, टेक्स्ट बुक के पास लो, जिसके पास नहीं हो जाके परचेस कर सकता है। अभी इनकी ग्रैंड फाइनल सेल चले, आपकी सबसे लोएस्ट प्राइस में, साल की सबसे उनकी लोएस्ट प्राइस में सेल चलने वाली है। टेक्स्ट बुक का पास लो, आप जाके उसमें परचेज कर लीजिएगा। आपको सारे एग्जाम के टेस्ट, मॉक टेस्ट, आपको सेक्शनल टेस्ट, ये सब आपके टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, आप जाके उसको परचेज कर लेना। बाकी अपना रनिंग कर देखो, रनिंग के लिए भी कोई अपडेट नहीं है। रनिंग आपका 20 तारीख के पहले ना के बराबर चांस है, तो रनिंग तुरंत थोड़ी हो जाएगी, रनिंग बाद में होगी 20 जनवरी के बाद। तो अपना रिलैक्सन है, अब जिसका हो गया अपना रनिंग पे फोकस करें, क्योंकि रनिंग में अगर आप फेल हुए तो फिर आपसे बड़ा लापरवाह कोई नहीं। इसलिए रनिंग पे पूरी तरीके से फोकस करें कि रनिंग को आपको हल्के में नहीं लेना है कि आप रनिंग ना करें। रनिंग देखो अब आपको करना है, चाहे आपके कितने नंबर ज़्यादा हो या कम हो, क्योंकि किसी को एग्जैक्ट नहीं पता उसके नंबर कितने कम हुए हैं, कितना ज़्यादा हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कितना फ़ायदा हुआ है, कितना नहीं। और जिसका टाइम नहीं आ रहा है भाई ग्रुप में ही रनिंग करे, क्योंकि ग्रुप में अगर बेटर रनिंग आपकी हो सकती है, ऐसे आपकी रनिंग नहीं हो सकती, ठीक है। मुझे लग रहा है मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए। बाकी अगर आपके कुछ भी डाउट रह गए हैं तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, मैं आपके जवाब दूँगा।